लास्ट मंथ मैंने सिर्फ कैंडल स्टिक से $22,000 कमाए। इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, बेसिक्स से लेकर सबसे एडवांस्ड कैंडल्स तक। ये गाइड इतनी सिंपल है कि बिगिनर्स समझ लें और इतनी पावरफुल कि एडवांस ट्रेडर्स इसी पे रिलाई करते हैं। अगर तुम प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, कोई पार्ट स्किप मत करना। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, रिजेक्शन कैंडल्स। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, रिजेक्शन कैंडल होती क्या है। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स बोलते हैं कि ये एक कैंडल होती है जिसका विक लंबा और बॉडी छोटी होती है। टेक्निकली सही है, लेकिन बस इतना ही नहीं, आईसीटी इसे और गहरा ले जाता है। असल में रिजेक्शन कैंडल तब बनती है जब प्राइस एक डायरेक्शन में लिक्विडिटी को अग्रेसिवली टेस्ट करता है, फिर तुरंत रिजेक्ट कर देता है। सोचो, मार्केट मेकर जैसे एक फिशिंग नेट डालता है, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस निकालता है और फिर प्राइस को उल्टे डायरेक्शन में भेज देता है। विक उसी हंट का सबूत होती है। ये बताती है लिक्विडिटी कहां थी, शायद प्रीवियस हाई पे या इक्वल लोस के नीचे, और बॉडी ये बताती है कि स्मार्ट मनी ने प्राइस कहां क्लोज किया। तो जब भी रिजेक्शन कैंडल देखो, सिर्फ ये मत बोलो कि ओ प्राइस रिजेक्ट हुआ, पूछो कौन सी लिक्विडिटी ली गई, कौन ट्रैप हुआ। यही आईसीटी का नजरिया है। सेक्शन 2, स्टॉप हंट एक्शन। सोचो प्राइस बुलिश ट्रेंड में है, रिटेल ट्रेडर्स यूट्यूब पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ब्रेकआउट बाय कर रहे हैं। फिर एकदम से प्राइस ऊपर शूट करता है, प्रीवियस हाई क्लियर करता है और एक बड़ी विक के साथ तुरंत नीचे क्लोज होता है, बेरिश। ये है रिजेक्शन कैंडल। असल में क्या हुआ, मार्केट मेकर्स ने उन हाइज के ऊपर सब बाय स्टॉप्स देखे, उन्हें ट्रिगर किया, अपने सेल ऑर्डर्स फिल किए और विक छोड़ दी, फुटप्रिंट के तौर पर। आईसीटी ट्रेडर ये समझता है कि अब लिक्विडिटी ऊपर से क्लियर हो गई है। अब स्मार्ट मनी का मूव अक्सर उल्टे डायरेक्शन में होता है। रिटेल को लगता है ब्रेकआउट, आईसीटी को लगता है स्टॉप हंट। सेक्शन 3, प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट जोन्स। अब यहां से गेम डीप होती है। आईसीटी कहता है रिजेक्शन कैंडल सिर्फ कहीं भी देखकर ट्रेड मत लो, देखो कहां बनी है। अगर रिजेक्शन कैंडल प्रीमियम जोन में बनी है, मतलब प्राइस महंगा है, तो ये स्ट्रॉन्ग साइन है सेल ऑफ का। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी प्रीमियम में बाय नहीं करता, वो अपनी पोजीशंस अनलोड करता है और लेट बायर्स को विक से फूल करता है। वही अगर रिजेक्शन कैंडल डिस्काउंट जोन में बनी है और प्राइस ने इक्वल लोस के नीचे लिक्विडिटी क्लियर कर ली है, तो ये अक्सर अक्यूमुलेशन का फुटप्रिंट होता है। स्मार्ट मनी यहां बाय करता है। मतलब सिंपल है, रिजेक्शन कैंडल कभी अपने आप में रिवर्सल नहीं होती, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। सेक्शन 4, द ट्रैप विद इन द विक। यहां एक सीक्रेट है। विक वो जगह है जहां रिटेल ने पैसा खोना है। रिटेल ने हाई के ऊपर लॉन्ग लिया, विक ने उन्हें स्टॉप आउट कर दिया। रिटेल ने इक्वल लोस के नीचे शॉर्ट लिया, उनका स्टॉप भी गया। आईसीटी कहता है विक इज द मैप ऑफ पेन और बॉडी बताती है स्मार्ट मनी की डायरेक्शन। लेकिन हर बार विक का मतलब रिवर्सल नहीं होता, कभी कभी ये सिर्फ नेक्स्ट पावर कैंडल का सेटअप होता है। फिर से वही बात, कॉन्टेक्स्ट। सेक्शन 5, मल्टी टाइम फ्रेम रिजेक्शन कैंडल्स। एडवांस टिप, 1 आवर चार्ट पे रिजेक्शन कैंडल दिख रही है, 5 मिनट पे जाओ, वहां तुम्हें लिक्विडिटी स्वीप और डिस्प्लेसमेंट मिलता है। यानी हाई एंड टाइम फ्रेम की विक एक्चुअली लोअर टाइम फ्रेम का पूरा स्टोरी होती है। आईसीटी ट्रेडर हमेशा जूम इन और जूम आउट करता है ताकि ये स्टोरी समझ सके। यही फर्क है रिटेल और आईसीटी माइंडसेट में। सेक्शन 6, ट्रेडिंग रिजेक्शन कैंडल्स आईसीटी वे। स्टेप 1, डीलिंग रेंज आइडेंटिफाई करो, प्रीमियम या डिस्काउंट। स्टेप 2, लिक्विडिटी पूल्स मार्क करो, इक्वल हाइज, इक्वल लोज, सेशन हाइज और लोज। इन लेवल्स के आसपास रिजेक्शन कैंडल ढूंढो। स्टेप 3, डिस्प्लेसमेंट का वेट करो। अगर प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की, प्रीमियम में रिजेक्शन विक बनी और फिर डिस्प्लेसमेंट कैंडल नीचे बनी, शॉर्ट लो। अगर डिस्काउंट में रिजेक्शन बनी और डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया, लॉन्ग लो। स्टॉप लॉस विक के नीचे, बाय के लिए या ऊपर सेल के लिए। टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल। यह है आईसीटी रिजेक्शन कैंडल ट्रेड। सेक्शन 7, आईसीटी कोट। माइकल आईसीटी कहता है विक बताती है लिक्विडिटी कहां थी, बॉडी बताती है मूव कहां जा रहा है। विक बेट है, बॉडी सच है। अगर ये याद रख लिया, चार्ट कभी सेम नहीं लगेगा। पार्ट 2, फुल पावर कैंडल्स। तुमने देखा होगा कभी कभी प्राइस एकदम एक्सप्लोड करता है, नो हेजिटेशन, नो चॉप, सिर्फ मोमेंटम। ये होती है आईसीटी फुल पावर कैंडल। फुल पावर कैंडल्स रैंडम नहीं होती, ये डिस्प्लेसमेंट का फुटप्रिंट होती हैं जब स्मार्ट मनी मार्केट कंट्रोल करता है। सेक्शन 1, क्या होती है फुल पावर कैंडल। रिटेल देखता है बड़ी बुलिश कैंडल और बोलता है स्ट्रॉन्ग बायर्स। आईसीटी कहता है डिस्प्लेसमेंट, यानी एक ऐसी कैंडल जिसका बॉडी बड़ा, विक छोटी और प्राइस ने स्ट्रक्चर तोड़ दिया हो। रिजेक्शन हेजिटेशन दिखाता है, पावर कैंडल डिसीजन। सेक्शन 2, साइकोलॉजी। फुल पावर कैंडल तब बनती है जब स्मार्ट मनी लिक्विडिटी ले चुका होता है और अब मार्केट को अपनी डायरेक्शन में पुश करता है। उनके हेवी ऑर्डर्स इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं और वो इम्बैलेंस ही होता है फेयर वैल्यू गैप। सेक्शन 3, एनाटॉमी। पावर कैंडल के फीचर्स,
लार्ज बॉडी, स्मॉल या नो विक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्रिएट्स इम्बैलेंस, FVG। मतलब साइज नहीं, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल लिक्विडिटी स्वीप के बाद बनती है, तभी पावरफुल होती है। एग्जाम्पल, प्राइस एक हाई के नीचे कंसोलिडेट कर रहा था, फिर एक मूव आया, लिक्विडिटी ऊपर ली गई, विक छोड़ दी गई। रिटेल ने बोला फॉल्स ब्रेकआउट, फिर एक मैसिव बुलिश पावर कैंडल बनी और मार्केट ऊपर डिस्प्लेस हुआ। यहां विक थी ट्रैप और पावर कैंडल थी ट्रुथ। सेक्शन 5, पावर कैंडल प्लस FVG एंट्री। पावर कैंडल्स अक्सर फेयर वैल्यू गैप छोड़ती हैं। प्राइस बाद में वापस उस गैप में आता है और वही होता है ICT एंट्री पॉइंट। प्राइस FVG में आए, एंट्री लो, स्टॉप FVG के नीचे या ऊपर, टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल। सिंपल और स्नाइपर सेटअप। सेक्शन 6, मल्टी टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम की पावर कैंडल पूरे वीक का फ्यूल होती है, 1 मिनट वाली सिर्फ स्कैल्प। तो हमेशा पूछो कौन सी टाइम फ्रेम पे बनी है। सेक्शन 7, कॉमन सेटअप्स। लिक्विडिटी स्वीप प्लस पावर कैंडल, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस डिस्प्लेसमेंट, प्रीमियम डिस्काउंट कॉन्फर्मेशन। ये सब ICT सेटअप्स हैं, क्लीन और रिपीटेबल। सेक्शन 9, मिसरीडिंग ट्रैप। हर बड़ी कैंडल पावर कैंडल नहीं होती। ICT कहता है साइज डजंट मेक पावर, कॉन्टेक्स्ट डज। क्या उसने लिक्विडिटी ली? क्या स्ट्रक्चर तोड़ा? क्या इम्बैलेंस बना? अगर नहीं, इग्नोर करो। सेक्शन 10, ICT लेसन। ICT का रूल, डिस्प्लेसमेंट इज द प्रूफ, विदाउट डिस्प्लेसमेंट नो ट्रेड। यानी जब तक मार्केट प्रूफ नहीं देता, एंटर मत करो। पार्ट 3, इनडिसिशन कैंडल्स। कभी कभी सबसे डेंजरस कैंडल वो होती है जो सबसे छोटी लगती है। टाइनी बॉडी, दोनों साइड विक्स, नो डायरेक्शन। रिटेल बोलता है डोजी, इग्नोर। लेकिन ICT ठहता है यही काम बिफोर द स्टॉर्म है। यहां स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन बिल्ड करता है। सेक्शन 1, व्हाट इज एन इंडिसिजन कैंडल। इंडिसिजन कैंडल का मतलब ये नहीं कि मार्केट कंफ्यूज्ड है। असल में स्मार्ट मनी यहां एक्यूमुलेट या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। रिटेल ट्रेडर्स चॉप में उलझ जाते हैं, स्मार्ट मनी क्वाइटली बिल्ड करता है। सेक्शन 2, साइकोलॉजी। इंडिसिजन कैंडल के दौरान रिटेल ट्रेडर्स दोनों साइड ट्रैप होते हैं, बाई भी गलत, सेल भी गलत। ICT कहता है मार्केट इंडिसाइसिव नहीं होता, रिटेल होता है। स्मार्ट मनी ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है। सेक्शन 3, कहां पे फॉर्म होती है। सब इंडिसिजन कैंडल्स इंपॉर्टेंट नहीं, जो बनाएं लिक्विडिटी स्वीप के बाद, FVG के अंदर या डीलिंग रेंज के मिड पॉइंट पे, सिर्फ वही मैटर करती हैं। सेक्शन 4, ट्रैप बिफोर द ब्रेक। क्लासिक सेटअप, प्राइस हाई क्लियर करता है, फिर रुक जाता है। छोटी छोटी कैंडल्स, दोनों साइड विक्स। रिटेल बोलता है मार्केट इनडिसाइसिव, ICT बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और फिर बूम, एक पावर कैंडल ऑपोजिट डायरेक्शन में, ट्रैप कंप्लीट। सेक्शन 5, ट्रेडिंग इनडिसिजन ICT स्टाइल। लिक्विडिटी स्वीप आइडेंटिफाई करो, इनडिसिजन जोन मार्क करो, डिस्प्लेसमेंट का वेट करो, रिट्रेस पे एंट्री लो, स्टॉप जोन के ऊपर या नीचे, टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल। यह है स्नाइपर सेटअप। सेक्शन 6, मल्टी टाइम फ्रेम इनडिसिजन। डेली चार्ट पे एक डोजी, 1 आवर पे वो पूरी कंसोलिडेशन रेंज होती है, 5 मिनट पे लिक्विडिटी स्वीप्स, यानी हायर टाइम फ्रेम डोजी इक्वल्स लोअर टाइम फ्रेम स्टोरी। सेक्शन 7, मिसरीडिंग ट्रैप। रिटेल 2 गलतियां करता है, इनडिसिजन इग्नोर कर देता है या ओवर ट्रेड करता है। ICT कहता है यूज इनडिसिजन एज अ क्लू, नॉट अ सिग्नल। सिग्नल हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब तुमने सीखा रिजेक्शन, फुल पावर और इनडिसिजन कैंडल्स। ये तीनों मिलकर ICT का लैंग्वेज ऑफ प्राइस बनाते हैं। कैंडल्स पढ़ना सीख गए, अब समझना बाकी है लिक्विडिटी के फ्लो को।